अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और अज़ीज़ तालिबा और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, हज़रत नाज़िम साहब और यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानान किराम, आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी के इस महफिल के अंदर हमारा जमा होना हुआ है। आप ये जानते हैं कि 26 जनवरी हिंदुस्तान का ये आइन का दिन है। जिसे यौम जमहूरिया कहा जाता है। जमहूरियत के माना जिसके अंदर ये अवाम की एक ताकत होती है, अवाम को इख्तियार दिया गया है। जमहूरियत के माना क्या है? जिसमें अवाम को इख्तियार दिया गया है, वो किसी को भी चाहे कुर्सी पर बिठा सकती है, वो जिसे चाहे कुर्सी के नीचे उतार सकती है। ये जो आज तिरंगा हमने लहराया है, ये बहुत मुश्किलों और बहुत कुर्बानियों और बहुत जद्दोजहद और बहुत कोशिश के बाद ये दिन देखना हमें नसीब हुआ। 1947 15 अगस्त को अभी देश आजाद भी नहीं हुआ। 1935 को इस देश के अंदर जब अंग्रेज साम्राज्य ने यहाँ पर डेरे डाल चुके थे, यहाँ की अदालतें, यहाँ की असेंबलियां, यहाँ की पंचायतें और यहाँ की कोर्टें जो फैसले किया करती थी, जो फरमान जारी करती थी, वो बरतानिया के दस्तूर के मुताबिक जारी किया करती थी, क्योंकि इस देश के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। 1947 को जब देश आजाद हुआ, उससे पहले यहाँ के बड़े बड़े लीडरों ने, यहाँ के बड़े बड़े हुक्मरानों ने और जो हमारे सियासी पाइप, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा और देश के जाने माने जो लोग थे, इन्होंने इकट्ठा होकर सर जोड़कर एक जगह बैठे और ये सोचा कि जब ये हमारा देश आजाद होगा तो इस देश को चलाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीका, एक मुनज़्ज़म आइन, एक मुनज़्ज़म दस्तूर की जरूरत पड़ी। चुनांचे हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो हमारे रहनुमा थे, उन्होंने बरतानिया के निजाम को भी देखा, उन्होंने अमेरिका के निजाम को भी देखा, चाइना के निजाम को भी देखा और पूरे दुनिया के निजाम को देखकर, जिसके अंदर 200 लोग थे, उन 200 लोगों ने पूरे दुनिया के निजाम को देखने के बाद 3 साल की कलील मुद्दत के अंदर एक निजाम तय पाया। और क्यों ना हो, ये देश इतना बड़ा है, यहाँ पर हर जात के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के अलग अलग जुबान बोलने वाले, अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो उस हिसाब से यहाँ का आइन बनाने की जरूरत थी। इस मुद्दे को उठाते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस और दीगर सियासी और भी रहनुमा थे, इन्होंने सर जोड़कर एक दस्तूर
और आइन के एक कमेटी तश्कील की। उसके बाद में तमाम रहनुमाओं ने पूरे दुनिया को निजाम के देखने के बाद में 1949 को, अभी हमें आजादी भी नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले ही आइन का ये सिलसिला शुरू हो चुका था और आइन बनाने की जरूरत पड़ रही थी। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर अभी आजादी का ऐलान भी नहीं हुआ था। तकरीबन 11 मरतबा असेंबलियां बिठाई जा चुकी थी, 11 मरतबा उसके ऊपर मीटिंगें हुई, 11 मरतबा इसको फेल किया गया, लेकिन 11वीं मरतबा के अंदर 1949 को 26 नवंबर को उसको मंजूरी मिली और बहुत सर जोड़ने के बाद, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद 26 जनवरी 1950 को हम बरतानिया, जो इस देश के अंदर दस्तूर था बरतानिया का, मुकम्मल तौर पर हम आजाद हो गए। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 1947 से लेकर 1950 तक हमने, हमारे देश ने बरतानिया के दस्तूर को और बरतानिया के निजाम को अपनाया और 1949 को हम मुकम्मल तौर पर बरतानिया के निजाम को हमने खारिज कर दिया। दोस्तों, ये जो तिरंगा है, ये बहुत मेहनतों के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत कुर्बानियां देने के बाद इसके साए की हम नीचे खड़े हुए। जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर बंगाल की खाड़ी से आया, उस वक्त इस हिंदुस्तान के ऊपर, इस देश के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत थी। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला थे, दूसरी तरफ शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज आया तो उस वक्त इस बादशाह के मालिक, इस हिंदुस्तान के मालिक हम लोग थे। यहाँ की शान और शौकत, यहाँ की ठाट बाट के मालिक हम थे। तो गोया के अंग्रेज ने डायरेक्ट हम पे हमला किया, इस घर के मालिक पर हमला किया और उसकी जवाब की कार्रवाई के अंदर हमने उन पर हमला किया। लेकिन याद रखें, दिल के भपूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लगी है। घर के चिराग से नवाब सिराजुद्दौला साहब ने, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत उनसे जंगें की और बहुत जान तोड़कर हमला करने के बाद अपनों की गद्दारी की वजह से शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहीद कर दिया गया। और उन्होंने ये कसम खाई थी कि हम इस देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। वक्त गुजरता गया, अंग्रेज इस मुल्क के अंदर दाखिल हो चुका था और उन्होंने सूरत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की और अपने निजाम को यहाँ पर मुस्तहकम किया। धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और यहाँ के शहंशाह बन बैठे। इस मुल्क के लिए तकरीबन 150 से 200 साल वक्त लगा है आजाद करने के लिए, जिसके अंदर हर धर्म, हर जाति के लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। जिसके अंदर सबसे पहले फतवा देने वाले शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेखुल इस्लाम शेखुल हिंद मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल इस्लाम मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लीडरों ने इन अंग्रेजों का मुकाबला किया और 1947 को हमारा ये देश आजाद हो गया। इसके लिए बहुत कुर्बानियां देना पड़ी हैं और वो देश तो आजाद हुआ, लेकिन जब दस्तूर हिंद जो नाफिज हो चुका था, क्योंकि इस देश के अंदर हर तरह के, हर
विचारधारा रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो शेखुल इस्लाम मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पड़ोस मुल्क में अपने कारिंदों को भेजकर वहाँ का निजाम देखा और उस निजाम के मुताबिक यहाँ के निजाम को मुस्तहकम बनाया। उसके बाद में इसी मुल्क के शहर देहरादून के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस आइन को यहाँ पर मुकम्मल तौर के ऊपर तरजीह दी गई और इस आइन के अंदर तकरीबन 448 दफात हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुमालिक हैं, इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी कानून की किताब कोई मुल्क की नहीं है जो हमारे देश की, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा और सुपर पावर देश। बातें मत करो। मोहतरम सामाईन, अब हमें ये देखना है कि हमारा ये निजाम जो हमारे पुरखों ने और हमारे महान और हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने जो खून जिगर देकर इस देश को आजाद कराया, इसका आइन बनाया, कि आज हम उनके ख्वाबों की ताबीर को आगे लेकर चल रहे हैं। और ये भी देखना चाहिए यहाँ की जो हुकूमतें हैं, जो कोर्ट हैं, जो असेंबलियां हैं, जो पंचायतें हैं, क्या इस कानून के मुताबिक, इस आइन के मुताबिक वो फैसले कर रही हैं। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर ये देश इसको तरक्की देना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो इस देश को, इस मुल्क को इस संविधान के मुताबिक, इस आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। अगर इस देश को इस आइन के मुताबिक और संविधान के मुताबिक अगर नहीं चलाया गया तो ये देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये देश कई हिस्सों के अंदर बट जाएगा। अगर किसी एक मजहब के मानने वालों को इसके अंदर तरजीह दी गई और संविधान को हटाया गया, संविधान को अगर मिटाया गया, तो याद रखिए हमारा देश कभी भी सुपर पावर ताकत नहीं बन पाएगी। जरूरत है इस देश को भाईचारे की जरूरत है। उखुवत, मोहब्बत और भाईचारे के साथ में ये देश आगे बढ़ेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आजादी के वक्त कहा था, अगर कभी इस देश को आजाद करने के अंदर 1 साल अगर देरी हुई तो चलेगा, लेकिन इस देश के अंदर अगर भाईचारे को खत्म कर दिया गया तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए इस देश की संस्कृति रही है, इस देश की तहजीब रही है, और ये गंगा जमुना तहजीब का देश शुरू से लेकर अभी तक हमेशा एक जाति और एक धर्म, सब लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक इस देश के अंदर जिंदगी गुजारते आए हैं और आइंदा भी गुजारते रहेंगे। अगर ये देश अगर किसी एक तरफ पलट गया, एक मजहब के मानने वालों को अगर इन्हें तरजीह दी, तो याद रखिए ये देश दोबारा वही अंग्रेजों का गुलाम बनता चला जाएगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक इस देश के अंदर, इस कानून के तहत, इस आइन के तहत हर देश के हर नागरिक को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपने देश, अपने मजहब को और अपने इदारे को और अपनी सोसाइटियां, अपने कल्चर और अपनी तमाम समाजी जिंदगी को इस आइन के मुताबिक गुजार सकता है। किसी को उसकी जिंदगी के अंदर दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को उनके मजहबी इदारे के अंदर, किसी को उसके धर्म के मुताबिक बांटने की किसी को कोई हक नहीं है। हर देश के हर नागरिक को, देश के हर रहने वाले को ये हक दिया गया है, वो अपने इस आइन के मुताबिक इस देश के अंदर जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन याद रखें, कुछ फिरका परस्त ताकतें, कुछ बड़ी बड़ी सरकारी हुकूमतें ये ख्वाब देख रही हैं कि हम इस संविधान को हटाएंगे, दूसरे संविधान को यहाँ पर लागू करेंगे,
याद रखिए, आप अगर इस हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक हैं, आपको इस देश में, इस आइन ने, इस दस्तूर ने, इस देश ने आपको ये चैलेंज किया है, आपको ये अथॉरिटी दी है। अगर कोई संविधान को उलट पलट कर सकता है तो आप इस आइन के मुताबिक, इस आइन के तहत उसे आईना दिखा सकते हैं। और जो लोग इस देश को संविधान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के अमन पसंद लोग कभी भी इस संविधान को हटाने की कोशिश जो करेंगे, इंशाअल्लाह उनको, उनकी ताकतों को, उनकी हुकूमतों को और उनके हुक्मरानों को हम इंशाअल्लाह जमीन के अंदर दरगोर कर देंगे। अब हमें चाहिए कि हमारे पुरखों ने हमें जो आजादी दी है, जो आईन दिया है, जो कानून दिया है, जो दस्तूर दिया है, इंशाअल्लाह हम उसी के साथ में इस देश के अंदर रहेंगे और आइंदा भी हम हमारे मजहबी इदारों को इसी कानून के तहत चलाएंगे इंशाअल्लाह। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।